Welcome all of you on नर्सिंग नोट्स बाय DS यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में नीट में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। पहले भी हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो भी ये क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट 2024 के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज myocardial ischemia lead to a symptom of acute chest pain which is called। जो मायोकार्डियल इस्कीमिया कंडीशन होती है उसमें एक सिम्टम होता है एक्यूट चेस्ट पेन। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मायोकार्डियल इस्कीमिया होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है जो भी कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉकेज के कारण सफिशिएंट ब्लड मायोकार्डियल मसल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो भी मायोकार्डियल मसल है वो डेड होना शुरू हो जाती है। इसी में कंडीशन होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। इस टाइम में चेस्ट पेन देखने को मिलता है। उस चेस्ट पेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये तो एक डिजीज़ है ना कि एक चेस्ट पेन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण ही मायोकार्डियल इस्कीमिया देखने को मिलता है। फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट एक डिफरेंट कंडीशन है कि जहाँ इरेगुलर हार्ट बीट, कभी कोऑर्डिनेशन ऊपर नीचे होता रहता है, उस कंडीशन को फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट कहते हैं। सी एंजाइना पेक्टोरिस और डी हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक भी एक हार्ट की अलग कंडीशन होती है और जो इसका राइट आंसर है एंजाइना पेक्टोरिस, सी एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक कंडीशन होती है जिसमें चेस्ट पेन को मायोकार्डियल इस्कीमिया में एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का सबसे बड़ा सिम्टम है। तो इसका राइट आंसर सी एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब जो भी ग्लोमेरुलर है किडनी का, उसमें 1 मिनट में कितना ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है, किस रेट पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ऑप्शन है 120 ml पर मिनट, बी 125 ml पर मिनट, सी 180 to 200 ml पर मिनट और डी 140 ml पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट के हिसाब से जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है वो 125 ml पर मिनट होती है, और इससे ऊपर नीचे जो होती है तो फिर वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। हीमोग्लोबिन कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन हेल्थी एडल्ट। जो भी हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है 100 पर 100 ml में, वो कितना होता है एक स्वस्थ एडल्ट में? स्वस्थ एडल्ट में 100 ml ब्लड में कितना ग्लोबुलिन होता है, HB कंटेंट कितना होता है? ऑप्शन ए 5 to 11 ग्राम, ऑप्शन बी 25 to 30 ग्राम, ऑप्शन सी 17 to 20 ग्राम, डी 12 to 16 ग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी 12 से 16 ग्राम नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति में पर 100 ml में 12 से 16 ग्राम HB होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो थर्मो रेगुलेशन के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी कार्पस कोलोसम
ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। फर्स्ट सेरेब्रम, जो सेरेब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और ये जो सेरेब्रम होता है वो कॉन्शियस थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, ना कि थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बाद में देखते हैं, पर कार्पस कोलोसम को देखते हैं। जो कार्पस कोलोसम होता है वो कनेक्ट करता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। जो कार्पस कोलोसम का काम है वो दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ना है, कनेक्शन का काम करता है कार्पस कोलोसम। डी ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे लास्ट पार्ट ब्रेन का बेस मेडुला ऑब्लोंगेटा, कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन होता है उसको बनाने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये हेल्प करता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने में, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में, और इसी के साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पूछा है कि थर्मो रेगुलेशन का काम कौन सा पार्ट करता है, तो उसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो डीप ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। और ये बॉडी में हीमोस्टेसिस की कंडीशन को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, और यही थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी हाइपोथैलेमस ही करता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट काज द रिलीज ऑफ। ब्लड प्रेशर या फिर उसकी ब्लड की वॉल्यूम का कम होना इन ऑप्शन में से किसके रिलीज होने से रिलेटेड नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे कि ब्लड प्रेशर का कम होना और ब्लड का वॉल्यूम कम होना कोई रिलेशन नहीं रखता है? ए रेनिन। रेनिन जो होता है वो सीक्रेटेड होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर किडनी सेल्स से, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है और हेल्थी सोडियम एंड पोटेशियम को मेंटेन करने का काम करता है। तो ए इज़ रॉन्ग आंसर। ए कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को कंट्रोल करता है और इनके डिक्रीज होने में इसका कारण हो सकता है। बी एट्रिया नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रिया नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है वो हार्ट के एट्रिया से रिलीज होता है, हार्ट के एट्रिया से रिलीज होता है, और ये 28 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। एट्रिया नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है वो 28 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। ये इंक्रीज करता है सोडियम एक्सक्रिएशन को एंड जीएफआर को। सोडियम एक्सक्रिएशन और जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है, और रेनिन के सिक्रेशन को कम करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी ब्लड प्रेशर के डिक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज होने का कारण हो सकता है। सी एल्डोस्टेरॉन। जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और सोडियम और पोटेशियम के लेवल को भी मैनेज करने का काम करता है। ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो एल्डोस्टेरॉन भी ब्लड प्रेशर या उसकी वॉल्यूम को कम होने में कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। डी ऑप्शन है एडीएच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये जो भी यूरिन का अमाउंट होता है उसको रोकता है, एंटी मतलब अगेंस्ट काम करता है डाययूरेटिक से। डाययूरेटिक्स यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाती है और एंटी डाययूरेटिक यूरिन प्रोडक्शन कम करती है। तो ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज करने में इसका कारण नहीं हो सकता एडीएच का। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ ही सकता है, कम नहीं हो सकता है एडीएच की वजह से। तो इसका राइट आंसर डी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग के कारण कौन सी ऐसी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो सिगरेट स्मोकिंग के कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन अस्थमा, बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, डी एम्फाइसीमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा की कंडीशन में जो भी एयर स्पेस होता है वो अफेक्ट होता है और लंग्स में एबनॉर्मल और परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है। इससे इस कंडीशन में जो वॉल होती है लंग्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पल्मोनरी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यही कंडीशन होती है जो मेनली काज होती है सिगरेट स्मोकिंग से। अस्थमा की कंडीशन में इन्फ्लामेशन आ जाता है एयरवे में, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और इसकी माइनर जो सिचुएशन होती है वो लाइफस्टाइल में चेंज करने से ठीक हो जाती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि CO2 की अमाउंट बढ़ जाती है लंग्स में, एल्विलाई में CO2 की लेवल बढ़ने के कारण एसिडोसिस की कंडीशन होती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी, एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट ऑन। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 5 जून, बी 21 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 22 अप्रैल। तो इसमें देखते हैं 5 जून जो है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एनवायरमेंटल डे। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, और जो 22 अप्रैल है उसको वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। बी भी रॉन्ग आंसर है, ए भी रॉन्ग आंसर है, डी भी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा सी, 16 सितंबर, वर्ल्ड ओजोन डे। 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर इन mmHg, O2 एंड CO2 इन एल्यूलाई। O2 एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्यूलाई में कितना होता है इन mmHg? यूनिट दे रखी है वो इन mmHg है। तो ऑप्शन है ए 104 एंड 40, बी 95 एंड 40, सी 40 एंड 45, डी 159 एंड 0.3। तो इसका राइट आंसर होगा 104 एंड 40। 104 इज O2 प्रेशर एंड 40 इज CO2 प्रेशर। 104 एंड 40 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन एल्यूलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय। लंग्स फंक्शन टेस्ट किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है? टोनोमीटर आई के प्रेशर को चेक करने के लिए यूज लिया जाता है। इससे
ग्लूकोमा की कंडीशन को स्क्रीनिंग किया जाता है। इसका कोई यूज़ नहीं है लंग्स फंक्शन टेस्ट में। सी स्पाइगनोमेनोमीटर बीपी इंस्ट्रूमेंट है, बीपी चेक करने के काम आता है। बैरोमीटर एयर प्रेशर को मेज़र करने के काम आता है। एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं बैरोमीटर से। इसका राइट आंसर होगा बी स्पायरोमीटर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में काम आता है। इससे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अमाउंट चेक की जाती है पेशेंट की स्पायरोमीटर के थ्रू। तो लंग्स फंक्शन टेस्ट स्पायरोमीटर से डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन राइट इज बी। लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर है? ए एसिटाइलकोलिन, बी एंडोर्फिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी नन ऑफ डी इज़ रॉन्ग। ऑक्सीटोसिन है वो एक हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और इसका वर्क अलग अलग कंडीशन में देखा जाता है। ये बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, सोशल बॉन्डिंग को मेंटेन रखने के लिए, रिप्रोडक्शन के टाइम में, चाइल्ड बर्थ के टाइम में और आफ्टर प्रेगनेंसी के टाइम में भी ऑक्सीटोसिन का यूज होता है। ये एक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और बर्थ के टाइम में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन लाने में, आफ्टर बर्थ जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनमें रोल निभाता है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन में इसका रोल होता है। बी एंडोर्फिन, जो एंडोर्फिन है वो सीक्रेट होता है जब कोई भी पर्सन पेन या स्ट्रेस फील करता है तब एंडोर्फिन सीक्रेट होता है और ये एंडोर्फिन पेन एंड स्ट्रेस को रिलीव करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एंडोर्फिन। ऑप्शन ए इज़ राइट। एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रेगुलेट करता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को, ब्लड प्रेशर को, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मोमेंट को, ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को, और एक एक्साइटेटरी मेडिकेशन के रूप में काम करता है एसिटाइलकोलिन। तो इसका राइट आंसर ए इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। बाकी एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन हैं, डी इज़ रॉन्ग।